यार इन पाकिस्तानियों का भी अजीब हालत है। सच बात, इन सबको हजम नहीं होती और जाहिलियत इन सबकी खत्म नहीं होती। लोग कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों की बात मानो, तुम्हारा भला होगा, और ये बात सही भी है। सालों साल का तजुर्बा जो होता है, बोले तो एक्सपीरियंस। लेकिन पाकिस्तान के तो बड़े बुजुर्गों का ही हालत टाइट है। ये देखो, की तरफ मुड़ के देखें तो वो पाकिस्तान क्या था और अब क्या। वैसे अब तुम लोग क्या हो ये बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बात पूरी दुनिया को पता है। लेकिन फिर भी अगर तुम लोगों में कुछ सुधार हुआ है तो बताओ। ये मोटरवे पे जाते हैं तो कसम से दुआएं निकलती हैं जिन्होंने भी बनाई हैं। कोई पोरकी बना तो तुम लोग रॉकेट भी लिए हो, लेकिन अब क्या बना लिए हो जिसके लिए दुआएं निकल रही है? लॉटरी वॉटरी लग गई है क्या? सड़कें बेहतरीन हैं, फिर ये आम आदमी के लिए ये जो ट्रेन बनी है, ये सड़कें बेहतरीन है। यहाँ पर देखें, ये सड़कें हैं। और जब इन जाहिलों को कोई बता दे कि दुनिया तो तुमसे बहुत आगे है, क्योंकि भीख तो तुम लोग मांग रहे हो, तो देखो ये फिर क्या बोलते हैं। वो सिर्फ एक बात है, सारी दुनिया मकरूम। पागल हो गया। मतलब ये जाहिल खुद तो आगे जा नहीं सकते, लेकिन जब आगे वाले की बात हो तो ये पीछे रह भी नहीं सकते, और रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दुनिया में एक ही जगह तो है जहाँ पे नेक्स्ट लेवल के जाहिल पाए जाते हैं। रोटी मिल जाए जो मर्जी करवा लो। ऐसे तो फिर ये मेहनत वाली काम हो गई ना। और अगर ऐसे ही तुम लोग अच्छे से मेहनत किए होते, ऐसी तुम्हारी सोच होती, चाहे वो रोटी के लिए हो या फिर डॉलर के लिए, तुम्हारा पाकिस्तान जरूर कुछ ना कुछ तरक्की में होता। पाकिस्तान को तो जापान से आगे होना चाहिए था। आज भी इंसाफ हो ना, इंसाफ हो। ये सोने की चिड़िया है। oh, no. अरे पोरकियों, भारत से अलग हुए तो क्या लगा, लोग तुझे भी सोने की चिड़िया बोलेंगे? अब तो सच बोल दे। ये तो पाकिस्तानी कौम जो ना मेरे समेत जाहल है, किसी को कुछ पता नहीं है। हाँ वो तो तुम लोग हो, लेकिन सुनने में आया है कि पाकिस्तान सुपर पावर देश बन गया है। झूठ बोलते हैं हम, झूठ बोलते हैं हम। और वैसे तो ये पोरकी जगह जगह पे भीख मांगते फिरते हैं, लेकिन अगर कोई इनसे पूछ ले कि ये भिखारियों वाली हालत तुम्हारी कैसे हो गई, तो देखो ये क्या बोलते हैं। यानी वो यहाँ आते थे, पॉकेट में गुर्बत डाल के ले आते थे इधर आगे। वो सियासतदानों को दे देते थे। तो चलिए ऐसे ही जाहिल पाकिस्तानियों के रिएक्शन वीडियो देखते हैं और लेते हैं यस मजे। आइए देखते रहेगा। जो हमसे बाहर जाते हैं ना पाकिस्तान से, वो कोई स्किल के विदाउट एनी स्किल चले जाते हैं। हमें चाहिए कि कोई स्किल सीख के जाए, वहाँ से पैसा लाएं, फिर यहाँ पे इन्वेस्ट करके अपना बिजनेस उसी स्किल पे डेवलप करें। वैसे बात तो तुम्हारी सही है, स्किल्स होगा तब ना दूसरे देश में इज्जत और पैसा पाओगे, लेकिन जो स्किल्स तुम पोरकियों के पास है उससे तो पक्का है कि थप्पड़ ही खाओगे, क्योंकि आधे से ज्यादा पोरकी तो जाहिल जज्बे के घोल में डूबे रहते हैं, जिससे दुनिया को कुछ पता हो या ना हो, लेकिन एक चीज जरूर पता होता है। शाबाश बेटा। अरे पोरकियों, इसी जाहिलियत की वजह से तो तुम्हारी ये हालत हुई है। यहाँ पे अवाम अमीर है और गवर्नमेंट गरीब है। ठीक है, इंडिया में गवर्नमेंट अमीर है, अवाम गरीब है। कौन है ये पागल आदमी? अब बताओ भाई साहब, जिस प्राणी को खुद नहीं पता कि वो बोल क्या रहा है, तो दुनिया उसे क्या बोल रही है कैसे समझ में आएगा? और ऐसे में अगर इन पोरकियों को कोई जाहिल बोल दे तो इनकी तो फट के चार हो जाती है। जो हमें नाड़ी कह रहे हैं, कल तक उनकी अपनी रेपुटेशन क्या थी ये तो सबको पता ही है। तुमसे ना हो पाएगा। असि मोदी नहीं ठीक कर सकते, वो जानते चले गए। अबे क्या बोल रहा है? मोदी नहीं ठीक कर सकते, वो जानते चले गए। ये मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। गटर नहीं ठीक कर सकते। गटर कोई बंदे का खानदान बड़ा है तो उस बंदे को प्रेफर किया जाता है, इसीलिए इंडिया को एक बड़ा मुल्क समझा जाता है, क्योंकि वो डेवलप्ड है, पाकिस्तान से ज्यादा डेवलप्ड है। उसकी रीजन ये है कि उधर आबादी ज्यादा है, इसलिए आबादी ज्यादा नहीं है, उसकी गवर्नमेंट पावरफुल है। उसकी गवर्नमेंट पावरफुल होने की वजह से उधर के लोगों को प्रेफर किया जाता है। क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? अरे बिना दिमाग के जाहिल पोरकी, गवर्नमेंट पावरफुल होने से प्रेफर नहीं किया जाता। लोगों के पास टैलेंट होती है, स्किल्स होता है, एजुकेशन होता है, इसलिए प्रेफर किया जाता है। और एक बात, गवर्नमेंट को पावरफुल बनाती है जनता, यानी कि अवाम। और तुम्हारे अवाम क्या है, एक बार बता दो। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। पाकिस्तान है अब हर चीज में कहीं ना कहीं आगे जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल पहले यहाँ पे कोई ऑरेंज लाइन वगैरह को कोई लोकल सिस्टम भी देखा जाए, हमारा नहीं है, वो मेड इन चाइना का प्रोजेक्ट। और इन पोरकियों का हालत तो देखो, जो साइंस को मानते नहीं और मेहनत का काम करना चाहते नहीं, लेकिन जैसे ही भूख लगे कटोरा चालू। और रही बात दिमाग की, तो वो तो इन सब के पास है नहीं, लेकिन फिर भी इन पोरकियों का सोच तो देखो। इन सब का देश होना भी कहाँ चाहिए था? ये मुल्क को तो मलेशिया से ऊपर जाना चाहिए था। उन्होंने इंडस्ट्री तबाह कर दी, सारी बंद कर दी। अरे बिना दिमाग के प्राणियों, बंद नहीं करेगा तो क्या करेगा? जब किसी को पता हो कि जहाँ वो अपना बिजनेस लगाया है वहाँ के लोग पढ़ाई में डुबकी लगाने की जगह पे जाहिल जज्बे के घोल में डुबकी लगा रहे हैं, तो कोई जानबूझ के अपने पैर में कुल्हाड़ी थोड़ी ना मारेगा। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। भारत को क्यों? भारत को इसलिए, भारत एक मुल्क है, हमारा मुल्क नहीं है, हमारा भी तो मुल्क है।
लंगड़ा लूला मुल्क है। ये मुल्क है ही नहीं, फिर भी हम समझने को तैयार नहीं है, अक्ल सलीम को शामिल करने के तैयार नहीं है।